when you hear that you have to take baptism, you don't understand it. But when you know that it is God who is speaking something to you, परमेश्वर को आदर देकर जब हम हाँ बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम हाँ बोलते हैं परमेश्वर हमको समझ बाद में देता है। धीरे से सब कुछ खोल जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसे बहुत कुछ इस्राएली लोगों को बोला था ऐसे करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था क्यों करना है। लेकिन परमेश्वर का सुनकर उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर इतना सर्वश्रेष्ठ है। हमारा परमेश्वर, उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया उनके जिंदगी में। हालेलुया। त्याने इतली विस्मिता, इतली अचंबा त्याने पहिले इस्राएली लोकांनी तू त्या गावात देवान केले, कशे देवान तांकां साल्वार केले। आणि तुमकां खबर आसा की इन द बुक ऑफ एक्सोडस कशे बरयलेले आसा की इस्राएलाचे पयलीं देवान कितली अचंबा करून तांकां साल्वार केले, राइट? God sent the plagues and the people of Egypt got the plagues, but the people of Israel did not get the plague, right? सगळे भासांच्यो महामारी आयलेल्यो, पूण देवाच्या भुरग्यांचेर येवंक नासल्यो। हालेलुया। Is that speaking something to you? Yes. सबके ऊपर आया, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर नहीं आया था। हालेलुया। हालेलुया। सबके घरों पर अंधकार था, लेकिन इजरायली लोगों पर वहां पर उजाला था। हालेलुया। There was light when the children of Israel they were staying. हालेलुया। आपको कुछ समझ में आता है? हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं आप कितना स्पेशल है? Do you know how special you are to God? हालेलुया। देवान इस्रायलाचे पोरचेक म्हटले तुम्ही विचून काढलेली पोरसा. You are the chosen ones. Hallelujah. Do you know that because of Jesus today, God calls us the chosen generation, the royal priesthood? Hallelujah. Do you know that you and I are the royal priesthood today? We are chosen by God. परमेश्वर ने हमको चुना है। Hallelujah. Praise the Lord. So in the book of Exodus chapter 12, God is speaking to Israelites that you have to take a lamb. एक मेमने को लो, उसको मारो, उसका मांस को खाना है, अंदर रहकर खाना है। एक परिवार में एक मेमने को लेना है और अंदर खाना है, और उसके लहू को दरवाजे पर लगाना है। और जब ये दरवाजे पर ये लहू लगाया जाएगा, निर्दोष मेमना का लहू, हालेलुया, से निर्दोष मेमना, निर्दोष मेमना, lamb without blemish, hallelujah, hallelujah. So इसका लहू जब लगाया जाएगा पूरे गांव पर, पूरे मिस्र देश पर एक मृत्यु का महामारी आएगा और पहला बच्चा सब लोगों का मरेगा। लेकिन जिसके घर पर ये लहू है, ये लहू इस घर को बचाएगा। हालेलुया। मैं इस लहू को देखूंगा, I will look at the blood and I will not allow this plague of death to come into your house. मैं इस लहू को देखूंगा और मैं उस मृत्यु के महामारी को आपके अंदर, आपके घर के अंदर आने को नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग कोविड के बारे में सोचते हैं, कोविड के बारे में डरते हैं, लेकिन कोविड से ज्यादा एक बड़ी महामारी है इस धरती पर जिसको लोग डरते नहीं है। आपको पता है? कैरलेस करते हैं। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस है। आपको पता है क्या है? Sejak Tuhan kita sandang ka, ahate perwata आदमी की सांगिना का। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस है, उसका नाम है पाप। It is more dangerous than COVID. Because if you get struck by COVID, you can be healed. Doctors will do something, you can be. But if you are struck by sin, and if you do not have Jesus, you will die. The only vaccination that you need for this is the blood of Jesus. Hallelujah. So ये जो वायरस है, ये जो पाप है लोगों के अंदर, इसके द्वारा लोग मृत्यु में आ गए हैं। That is the reason why death came, because of sin death came.
people were not meant to die. People were meant to live forever. हम सदा के लिए जीने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा था, हालेलुया। लेकिन पाप के द्वारा मृत्यु आया, ये आप सब जानते हैं। मैं एक फाउंडेशन दे रही हूँ। एप्पल पाई खाया है कभी? एप्पल पाई खाया है कभी? खाया? सुपर सिस्टर खाया? ओके, एप्पल पाई। ओके, सो यू पुट अ बेस देयर, राइट? यू पुट अ बेस देयर। ओके, forget apple pie. You got pizza? You ate pizza? There is a base there, right? ये जो कह रही हो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। ये जो टॉपिंग आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा, चीजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. No, God's presence is not cheesy. It's beautiful. It's beautiful. You love it. You love it. Amen. God is going to speak to people today. Thank you, Jesus. Sometimes we think, oh, this is so simple. I just know this. What you're telling, sister, I already know this. You know, this is like ABC to me. People get so familiar with the Word of God, so familiar with the Word of God that they don't value it anymore. They say, yeah, it's obvious. This is the foundation of your faith. Hallelujah. This is the foundation of your faith. God told them to take that lamb and to kill it, to put the blood. And the blood was the only protection for them, right? Amen. Hallelujah. उसके बाद परमेश्वर ने क्या करने को बोला उनको? Now we will go to verse 8. Now there is a twist in this teaching, what the Lord is giving you today. What did God say? Somebody read it in Hindi. और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे संगपात के साथ खाए। हाँ। You have to eat the meat. Listen very carefully. This is all I'm supposed to be speaking today. I don't want to speak more than what God is showing me. God told them to eat the meat with unleavened bread and with bitter herbs. Everybody say bitter herbs. Bitter herbs. I told you it's going to be deep, but it's going to be worth it. Okay, hold on, hang on there. Hold on there. Put on your seat belts. We're going there. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Okay, so now Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Jesus म्हटला मुझे मांस खाल्ल्याशिवाय, मुझे रगत पिल्याशिवाय तुमची भीतर जीवित ना. Right? What did he mean by that? What do you mean, Lord, by eating the flesh and drinking the blood? So many people listen to the teaching of Jesus Christ and they left him. लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। उस समय जो उनके साथ थे, उनके पीछे पीछे आ रहे थे, ये प्रभु का टीचिंग सुनकर वो लोग उसको छोड़ दिया। जब यीशु मसीह आया, उसने कहा, मेरे मांस को तू खाओ, मेरे लहू को तू पियो। ये क्या बात करता है? तो लोगों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उस समय परमेश्वर ने ये कहा, John chapter 6 verse 63 says, it is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. आत्मा ही जीवन देता है। हालेलुया। ये शारीरिक मन कुछ भी काम का नहीं है। आत्मा ही जीवन देता है। Only the spirit gives life, and the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Hallelujah. इसका मतलब है कि आपका जीवन आत्मिक जीवन है। Your life is spiritual. You are understanding in the flesh, but I am trying to tell you something spiritual. Hallelujah. आपके शारीरिक मन में समझना चाहता है, समझ सकता है, लेकिन ये समझ नहीं पाएगा. You are not going to understand it unless you understand in the spirit. That is why Jesus said, they that has ears to hear, let him hear what the spirit is saying. Hallelujah. त्याला कान असतात आणि ऐकूचे. हालेलुया. आणि सगळ्याकूच कान ना तुका हा Hallelujah. You have ears, no? Praise God. So you think it's this ears. That's what we hear with the flesh, and when we say, "Are sister कान ना म्हणता." जेजू किदा म्हणले कान हात आणि ऐकूचे. किदा म्हणता जेजू तू? म्हाका कान ना. आत्मिक कान.
आत्मिक दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के कान के द्वारा हमको सुनना है। We have to listen to the ears of the Spirit. Hallelujah. That's what Jesus said. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. That's why when we try to convince people to give up drinking, to give up smoking, to give up their sin, छोड़ रहे तो छोड़ रहे थे, सिगरेट छोड़ रहे थे, सगळे वाईट जीवन छोड़ रहे। सांगता तू किती आहे सांगता ते ऐकू ना कित्याक तू तुझी उतरां सांगता जेन्ना तू देवाचे उतर घेऊन यूज करतले न्हू तेन्ना देवाचे उतर तांच्या जिवितांत काम करतले कित्याक देवाचे उतर आत्मा आनी जिवीत जाता। Hallelujah, praise the Lord. So whatever God was trying to do in the Old Testament, He was trying to show them a physical symbol. Hallelujah. तांका आत्मिक कानांनी तांच्या आयको घेऊन नासले कित्याक तेन्ना पवित्र आत्मा मेळोंक नासलो सगळ्या जाणां तेका लागून देवान एक तांकां एक सिम्बॉलिझम दाखयले की मेंढरो खोत नाशिल्लो निष्कळंक मेंढरो निर्दोष मेंढरो तुम्ही घ्यात आणि ते मारात आणि ताचे रगत तुम्ही लायात देव ताका सांगूंक सोदतालो आमचो स्वर्गीचो बाप तांकां सांगूंक सोदतालो की एक दीस अशें जातले की जे मरण पातका वरवी मनुष्य कुलाचेर आयले ते सगळे मरण पयस जातले म्हज्या पुताच्या रक्ता वरवी। हालेलुया। By the blood of my son, hallelujah, Yeshua, this sin, this death will go away. Hallelujah. Praise the Lord. And that's what happened that day. They put the blood ताणी रगत लायले आपल्या गारा चिरांनी भितर ताणी ते मांस खाल्ले। हालेलुया। Yes, and the angel of death passed by and he saw the blood on the doorpost and the death did not enter the house. Right? Amen. Amen. Everybody likes it up to here. It's good. God protects us. देवांका राखता, देवांका सांभाळता, जेजूच्या रक्तान. Everybody got a shortcut. There's something very beautiful. The Lord is going to speak to you now. So we start with the flesh. Jesus says, unless you eat my flesh and drink my blood, you don't have eternal life in you. मोजे मांस खाल्ल्याशिवाय रगत पियाल्याशिवाय तुझे भितर जीवित ना। So what do you mean? What do you mean? Anybody has ears in the spirit that have understood it? What God was trying to say? Hallelujah. At that time it was not understood. त्या वक्तार कोंक नसले. But now God has opened our spiritual ears and open our spiritual eyes. Unless you believe, अगर तू विश्वास करता है कि मेरा ये शरीर तुम्हारे लिए बलिदान किया, तुम्हारे लिए ये मेरा लहू बहाया, अगर आप विश्वास करता है तो आपके अंदर अनंत जीवन आ जाएगा। और जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपना शरीर को बलिदान किया, लहू को बहाया, जब आप विश्वास करते हैं कि तेरे लिए बहाया, उस समय आप ये मांस को खाते हैं और इस लहू को पीते हैं आत्मा में। हालेलुया। You getting it? And that is how you get eternal life in you. ऐसे ही आपके अंदर अनंत काल का जीवन आ जाता है। हालेलुया। So when you get the life, when you eat the flesh, but see, what did God say to eat it with? Unleavened bread. उमेर नाशिल्लो उंडो। Unleavened bread, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अखमीरी रोटी। हाँ, खमीर रहते हैं ना रोटी में, उसके बगैर जो रोटी बनती है, उस रोटी में आपको ये मांस खाना है। किसके साथ? bitter herbs. कड़वे सब्जी। बोलो कड़वे सब्जी। हाँ, बोलो कड़वे सब्जी। आज मैं आपको कड़वे सब्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने ये वचन दिया आज, कड़वे सब्जी। तो अभी पिज्जा नहीं है। अगर परमेश्वर के लिए जिंदगी जीना है तो यीशु मसीह के संग संग कुछ आता है। Along with this guarantee of eternal life,
ये अनंत काल का जीवन जो हमको गारंटी के साथ आता है, उसके साथ साथ को जुड़ा जाता है, और वो है कड़वी सब्जी। वो है आपकी लाइफ की परीक्षा, वो है आपके लाइफ का जो टेस्टिंग्स होता है, वो है जब परमेश्वर कुछ अलाउ करता है आपके जिंदगी में, जब लोग तुझे ठुकराते हैं, लोग तुझे कुछ बात गलत करते हैं, लोग तुझे क्या क्या बोलते हैं, you know the sufferings of this present world. Jesus said in John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation, in this world you will have troubles. Jesus म्हटला की तुझ्या जीवितात त्रास असतलेच, कोडू भाजी खाऊची पडटली. आपको ये कड़वी सब्जी खाना ही है. It is important that you eat it. It's going to be part of your life. ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा. कभी ना कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ तो अलाउ करेगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि आप ही खुद ही बड़ा है. अगर आपकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है ऐसा, तो आप सोचेंगे कि आप सब कुछ कर सकता है, आप ही संभाल सकता है आपकी जिंदगी. लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में ये कड़वी सब्जी को अलाउ करता है ताकि हम उसके ऊपर निर्भर हो सके. That we can humble down and we can depend upon God, that we can depend upon the cross of Jesus Christ, not on your own works of righteousness which you have done, but according to His mercy He has saved you. Hallelujah. आपके धार्मिक अच्छे कामों के लिए नहीं, आपके भले कामों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से, उसकी करुणा से आपको बचाया है. हालेलुया. उसके लहू के द्वारा आपको मिला है ये सब. यीशु मसीह ने कहा ये जिंदगी में आपको ये ट्रबल्स आएंगे, आपको ये कष्ट आएंगे, आपको ये कड़वी बाजी को खाना पड़ेगा. लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुशी होना है. हालेलुया. You got to rejoice because I have overcome the world. मैंने इस दुनिया पर विजय पाया है. Come on, say hallelujah. 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 The Bible says the sufferings of this present times are nothing compared to the glory which shall be revealed in us. इस धरती पर जो कुछ हमारी जिंदगी में आएगा वो कुछ नहीं है. जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो कितना कुछ है. हालेलुया. So the Lord is preparing you right now with this word. If you are going to have Jesus Christ in your life, it's not going to be easy for you. It's not going to be all sweet, sweet. And sometimes you got to experience the bitterness of life in order to appreciate the sweetness of Christ. Let me say that again. Sometimes you got to experience the bitterness of life in order to experience the sweetness of Christ. कभी-कभी इस जिंदगी की कड़वाहट को आपको चखना है, क्योंकि अगर इस जिंदगी की कड़वाहट को आप चखते नहीं हैं तो परमेश्वर के प्यार को कैसे जानोगे? अगर ये दुनिया आपको प्यार दे सकता था तो परमेश्वर के प्यार के लिए आप क्यों तरसेंगे? लेकिन इस दुनिया में कुछ है ही नहीं जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है. There is nothing in this world that is going to satisfy you. There is no one in this world that can love you just like Jesus. Hallelujah. अगर आपकी जिंदगी बच जाएगी तो सिर्फ मेमने के लहू के द्वारा बच जाती है. हालेलुया. क्योंकि उसने सब कुछ लिया है आपके लिए. Hallelujah. He has taken it all on the cross because of you. And it is time for people to understand the value of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर की क्रूस को वैल्यू करना है, उसके बलिदान को वैल्यू करना है. Hallelujah. That's the reason why God told them again and again every year that you are going to celebrate this. But we must not forget the bitter herbs. It seems like a small thing there. Because
Nobody talks about the flesh and blood. Nobody talks about the bitter herbs. That's part of your life. And as I go on in life, I understand that. जिस मेरी जिंदगी चल रही है पीछे से अभी तक, मैं देखती हूँ लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कैसे परीक्षाएं आ गए, कैसे कष्ट आ गया। लेकिन ये कष्ट हमको नीचे डालने के लिए नहीं था। ये कष्ट इसलिए नहीं आया कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है। ये कष्ट आया क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Hebrews chapter 12 verses 4-5 says, "My son, do not despise the correction of the Lord, and do not get angry when you are chastised by Him, when you are corrected by Him." हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की छड़ी को नफरत ना करना। वो आपको जब करेक्शन करता है, वो आप दुखी ना होना, क्योंकि उस समय at that time it is seeming very very painful. Listen very carefully. आपको उस समय बहुत दुख लगेगा, ये मेरी जिंदगी में परमेश्वर क्यों अलाउ कर रहा है। आपको दुख लगेगा, आपके अंदर बहुत ही कष्ट होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, उस समय आपको दुख लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा, परमेश्वर का शलोम आपकी जिंदगी में, परमेश्वर का रेस्टोरेशन आपकी जिंदगी में दिखाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। My son, do not despise the correction of the Lord when you are chastised by Him. Don't hate it, don't despise it. पोइस कोणी नका जेन्ना देव तुका करेक्शन दिता, तुझ्या लाईफाचे वयर तुका खुश जाता, तुका दुख जाता, पूण ते पोइस करी नका। In the book of Job, we read about the servant of God called Job. There's a Job here. Praise the Lord, brother. There's a servant of God called Job, right? In the book of Job. उसके लाइफ में क्या आ गया? अरे वो तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बहुत ही श्रीमान आदमी था, उसके पास सब कुछ था। आज के जमाने की लैंग्वेज में बोलेंगे गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, बहुत ही गाड़ियां था भाई। He had camels, you know. So those days camels means nowadays Mercedes Benz. Very rich person. ऊंट था, ऊंट उसके पास, बहुत सारे ऊंट। So आज की लैंग्वेज में ऊंट इसका मतलब है, आज की लैंग्वेज में मर्सिडीज बेंज का है सब। तो बहुत सारे मर्सिडीज बेंज, अरे बाप रे कैसे मेंटेन करता था ये, राइट? बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास खेत था, जानवर थे, फैमिली, परिवार, सब कुछ था। और उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो परमेश्वर का भय रखता था। He was a man who hated evil and he had a fear of God. He loved God. वो दुष्टों को नफरत करता था और परमेश्वर का भय मानता था। और जब भी आप परमेश्वर का भय मानते थे, see now I'm coming to the real thing about your life now. अब जब भी आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तब एक याद रखना कि शैतान आपके पीछे लगेगा। किसी को ये वर्ड जरूरी है। Somebody is in need of this word. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. शैतान परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उसको पूछा, कहां से आया? धरती से आया मैं। इधर उधर भटकता था, किधर इधर उधर भटकता। हमको पता चला अभी वो कहां भटकता है। 1 Peter chapter 5 verse 8 क्या कहता है हमको? 1 Peter chapter 5 verse 8 ये कहता है कि शैतान एक शेर के समान आपको सराउंड करके देख रहा है, कब आपको खा सकता है, आपके वीक पॉइंट को देख रहा है। तो हमको पता चला है शैतान क्या कर रहा है, इधर उधर कहां जा रहा है, इधर उधर आपके पीछे आ रहा है। तो परमेश्वर ने रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन पता है इसका मतलब है कि परमेश्वर ने खुद ही बोला
अब जॉब को जानते हैं क्या? देव सांगतात का, राइट? प्रेज गॉड। वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, शैतान क्या कर रहा था? वो ढूंढ रहा था किसको खाऊं अभी, किसको मेरे कब्जे में लेके आओ, किसको दुष्टता में लेके आओ, किसको मेरे राज्य में लेके आओ। ऐसा वो पूरे दिन वो रेस्ट नहीं लेता। हम सोते हैं भूल करके, लेकिन वो सोता नहीं है। वो रेस्ट नहीं लेता है, वो ढूंढता है आपको। तो आपको चतुर रहना है। The word of the Lord is saying you got to be on guard. Hallelujah. हमको चतुर रहना है। अरे जितने बार मैंने ये वचन दिया है उतने बार मेरे को इतना तकलीफ आ गई है। आपको पता है जब हम प्रचार करते हैं, प्रचारक को भी टेस्टिंग होता है। आपको पता है परीक्षा होती है हमारी भी, क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। इस साइड में तलवार, इस साइड में धार है, उस साइड में भी धार है। आपको भी काटते हैं, मुझको भी काटते हैं। आपको प्रचार करने के बाद, रिट्रीट होने के बाद जब मैं जाती हूँ, मेरे ऊपर भी परीक्षा आती है। परमेश्वर बोलता है आपने उसको बोला ना, अभी आप भी सह लो, ये थोड़ा कड़वा भाजी खा लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर एक को सावधान रहना है। सावधान बोलो, सावधान। साइड वाले को बोलो सावधान। लेकिन क्या होता है, अभी आप जानते हैं मैं क्या बोलती हूँ, आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाली हूँ। क्या होता है जब सावधान बोलता है परमेश्वर, कलीसिया में हम सावधान करते हैं, घर में जाकर विश्राम करते हैं और हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि कलीसिया में गए ना, आई एम अ क्रिश्चियन, आई वेंट टू चर्च, सो आई एम अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन होने का मतलब, being a Christian does not mean that you only go to church on a Sunday. You will be tested on a Monday, and a Tuesday, and a Wednesday, and a Thursday, and a Friday, and all day Sunday. You will be tested. Hallelujah. Hallelujah. आपके डाइट में कड़वा बाजी आना ही है, नहीं तो आपको स्पिरिचुअल डायबिटीज होती है। सब कुछ अच्छा अगर हो जाएगा, अचानक कुछ होता है, आप रह नहीं पाओगे, आपका इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो जाएगा। इसलिए लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम में कड़वा बाजी नहीं है। थोड़ा अच्छा लगता है इधर उधर कुछ कभी कभी, you know, every time if you only see anointing this that and all, sometimes you got to hear this word. विराया ब्रदर बाजी वो होलसेलर है, तो वो जानता है करेला कितना अच्छा है ना ब्रदर, बहुत अच्छा है डाइट के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा फिजिकल में वैसा स्पिरिचुअल में परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लिखा है, वो अच्छा है हमारे लिए। तो अभी आते हैं जॉब के बारे में। तो शैतान जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर उसको रिकमेंडेशन देते हैं, हमारा जॉब है ना। तो शैतान क्या कहता है पता है? उसके आजू बाजू में आपने उसको घेर रखा है, मैं उसको छू नहीं सकता हूं। I want to tell you something very beautiful here. उसके आजू बाजू में आपने उसको घेर रखा है, मैं उसको छू नहीं सकता हूं। उस हेज को निकालो, उस बाउंड्री को निकालो, तब मैं उसको छू सकूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया था। Jesus had not shed his blood at that time. God and you know the devil were talking about Job down there, and the devil is telling God, you have put a hedge around Job. Remove that hedge, remove the protection, remove the boundary. In that time the blood of Jesus was not shed. उस समय यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं था, तो कौन सी बाउंड्री थी? अब भी इस समय हमारे लिए
touch you. Hallelujah. Hallelujah. If God permits COVID, only then you will get COVID. So until that time, don't listen to fake news. It's not coming to you. वो आपके पास नहीं आएगा. कोई भी महामारी, कोई भी पीड़ा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है. आपके आजू बाजू में परमेश्वर यीशु मसीह का बाउंड्री है, लहू का बाउंड्री है. हालेलुया. और जब परमेश्वर ने इस बाउंड्री को निकाल दिया, परमिशन शैतान को मिला. शैतान जाकर उसके खेती को, उसके जानवर को, उसके सब कुछ नाश हुआ. आपको पता है जॉब के बारे में, राइट? स्टोरी पता है ना आपको? उसका सब कुछ खो गया और सब कुछ खो गया. उसके बच्चे भी मर गए और जॉब को क्या हो गया? उसके पूरे शरीर को बॉयल्स आ गया. Blisters, he got boils all over his body. पस हो गया, infected हो गया वो. पूरा उसका शरीर, his whole body was infected with boils which was pussed up. और वो क्या किया? वो गोबर में जाकर बैठा. He sat down in that ash and he took a piece of clay and he was wiping he was removing the pus from his body with the piece of clay. एक छोटा सा टुकड़ा लेकर ऐसा वो अपने गांव को, वो पस को वो निकाल रहा था. उसकी बीवी आ गई उसके पास और उसको कहने लगी, लिसन वेरी केयरफुली, उसको कहने लगी, क्या परमेश्वर करके बैठा है? किने देव मसला तुझे ध्यान हुई, तुका किती केला ते? सोड दे सगळे, सोड दे. तुझ्याशी रेला केन्ना अशें? तुका कोणी तरी म्हटलं अशें? अरे छोड़ दे यार, क्या प्रभु करके बैठा है, यीशु करके बैठा है. छोड़ दे यार, क्या बाइबल पढ़ता है? म्हटलं तुका? ओय कडूक भाजी. प्रेज द लॉर्ड. सोड दे सगळे. अजूनही तू देव घेऊन बसला? होय, कितले आतले सगळे गेले तुझ्या, अजूनही तू देव घेऊन बसला? आणि जोबान ताका जबाब दिलो आपले बायलेक, ए मूर्ख औरत, यू फुलिश वुमन, क्या हम परमेश्वर से अच्छा ही लेना है? क्या हमको उसके हाथों में से बुरा नहीं लेना है? What a beautiful answer. Listen, my dear people, this is going to encourage you. देवाकडसून आम्ही सगळे गोडूच घेऊचे, देवाकडसून आम्ही सगळे बरेच घेऊचे. क्या सब अच्छा ही लेना है हमको? कभी कभी कुछ वो देता है, अगर बुरा भी है तो हमको लेना नहीं है. हाँ, मामी सगळे गोडशे कोणता तेच खाऊचे, मामी किरायते दिता त्यांना खाऊ नका. बाबा गोडशे चोड खाई नका रे. ओ चोड गोडशे खाल्ला बरे, इल्ले किरायते घे, इल्ले करेला खा, पटन कडवट घे, इल्ले पोट साफ जाता. जोबान आपली बायलेक म्हटले, यू फुलिश वुमन, तू यू मूर्ख औरत, तू पिशा बनवून उलयता. देवाकडसून आम्ही बरेच घेऊचे, वाईट घेऊ नका. You know what he replied? You know what he said? There's a beautiful scripture. It says, even though he kill me, yet I will trust in him. Hallelujah. Even though he kill me, yet will I trust in him. वो मुझे मारेगा तो भी ना, फिर भी मैं उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी उसकी है. उसने मुझे जिंदगी दी है. He has given me life. So even if he has to kill me now, I will still trust in him. I will not grumble about him. Let him give me this bitter herbs. It's okay. It's fine. He knows what is good for me. Like my mother knows what is good for my stomach. Hallelujah. That way my heavenly Father knows what is good for my spiritual life.
The book of Proverbs tells us, my son, do not despise the correction of the Lord. Hebrews chapter 12 verse 4 and 5 tells us, do not despise the correction of the Lord. Neither you give up when you are corrected by Him or chastised by Him. God allows things in our life, my dear people. देव permission देता. God allows this bitter herbs. It's part of our life. But it is good for us. It's never bad for us. The Bible says in the book of Romans chapter 8 that we have to be conformed in the image of His Son. आम्ही जेजू भाषेत जावपाक जाय. एच की देवाचे काळी जावन आसा. हालेलुया. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. Hallelujah. Something happens when you are tested by God. Something happens when people spoil your name. Something happens when you are falsely accused by people. गुन्यांव नसताना, तुझो गुन्यांव नसताना तू गुन्यांव करी तुका कोत्ता. कितें तुजी बरेपण तितून आसा म्हज्या भयणी म्हज्या भावा. जेन्ना तुजी परीक्षा जाता, जेन्ना तुका ती सगळी सोडून येता, तुका एक सुरो सांगता. जेन्ना देरेपेटूच तुजें काम येता, कितें तरी आसा. कोविड जालें, लॉकडावन जालें, कितल्या जाणांची कामां गेली. मनीस कडसाण जाल्यार, काळजान कडसाण आयली. देवाची एक बावाट दवरलो, तो बावाट आलोंक लागलो. कित्याक क्रिस्तांवपण सिर्फ एक मसीह का जीवन लोग समझते थे. मसीह जीवन सिर्फ कलीसिया को जाना और वापस आना था. वो भूल गए थे कि कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे समय आ जाएंगे, परीक्षा के समय, कष्ट के समय आ जाएंगे. इसलिए हमको परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन में लिख कर दिया है कि हमारा प्यार की जड़ हम यीशु में ठीक गहराई में डालना चाहिए. You have to be rooted in the love of God. लेकिन बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में हिलने लगे, उनके अंदर कड़वाहट पैदा हो गई. परमेश्वर पर निंदा करने लगे. इतने साल मैंने तेरी सेवा की, अभी मेरा काम भी गया, मेरा पैसा भी गया, कितना अच्छा काम था वो भी चला गया. और वो धीरे से वापस शराब पीने लगे, वापस सिगरेट पीने लगे, वापस अपने पापी जिंदगी में जाने लगे. और थोड़े ऐसे भी लोग हैं जब परमेश्वर ने अलाउ किया, ये लॉकडाउन अलाउ किया, परमेश्वर के परमिशन के बिना कुछ होता नहीं है. ये अलाउ किया, इसलिए लोग परमेश्वर के पास आने लगे. भुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है. ये जो भुलाए हुए थे वो वापस उसके पुरानी जिंदगी में चले गए. लेकिन जो चुने हुए हैं ना, वो परमेश्वर को ढूंढने लगे. The chosen ones started to seek the Lord because they said, we will eat the bitter herbs because it's part of my spiritual diet. वो ऐसे सोचने लगे, ये मुझे कड़वे बाजी को खाना है, ये परीक्षा मुझे पास होना है, और मैं अकेला ये नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर की जरूरत है. और लोग परमेश्वर को ढूंढने लगे. और अगर उनको एक कड़वी बाजी खानी भी है, तो परीक्षा में जाना भी है, तो वो अभी जानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है.
लेकिन यीशु ने अकेला सहा उसने। He ate the bitter herbs, but he did it alone. सब छोड़कर चले गए उसको। At the time of his testing, everybody loved him. उसके करीब दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, उसके चेलों ने उसको छोड़ दिया। जब वो क्रूस पर मरा तो अकेला मरा। इतना ही नहीं, लेकिन बहुत एक बड़ा दुख यीशु मसीह को हुआ। ये जो कप ऑफ सफरिंग, वो जो बोल रहा था गेत्सेमनी के बगीचे में, पिता को बोल रहा था, पिता अगर तेरी मर्जी तो ये पात्र, ये जो कप है मुझसे हटा दे। If this cup will not pass away until I drink it, and let me drink it. आपकी मर्जी हो, मेरी मर्जी नहीं। और इतना कष्ट आया यीशु मसीह पर उस समय, इतना दुख हुआ उसको, इतना दर्द हुआ उस समय उसको। क्रूस पर जाने से पहले गेत्सेमनी बगीचे में इतना दुख होकर उसने प्रार्थना किया कि मेरी मर्जी नहीं, अगर मुझे ये कप में से पीना है, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो जाने दो। वे क्या कप था? What was the cup of suffering he was talking about? क्या वो क्रूस की मृत्यु ही थी? वो जानता था कि उसको क्रूस पर मरना है। वो जानता था कि सारी पूरी दुनिया के लिए उसको सहना है। वो जानता था कि अब उसको पूरी दुनिया के लिए अपने जीवन को बलिदान करना है। He knew that he had to die. So what was that thing that Jesus was saying? If it's your will, let me drink. If not, take it away from me. Not my will, but yours be done. और उस समय इतना कष्ट आ गया उसके ऊपर कि वो लहू बहा उसके सर से। From his forehead, drops of blood came. What was that thing? क्या था वो? पता है क्या है? जब परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया, listen carefully, when Jesus came into this world, Holy Spirit was with him. He was spending his time with his Father every day. There was a constant communication between the Father and the Holy Spirit. एक दूसरे के साथ बातचीत होता था। पवित्र आत्मा पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता यीशु मसीह, हर टाइम कम्युनिकेशन भी था। लेकिन उस समय जब वो क्रूस पर जाने वाला था, परमेश्वर ने, पिता ने कहा, मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ अभी नहीं रहूंगा, मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा। और क्रूस पर जब वो मर रहा था, यीशु ने कहा, My God, why have you forsaken me? उस समय पिता ने उसको छोड़ दिया। His own father, he died as a man. Listen, यीशु मसीह जब मरा, वो मनुष्य की तरह मरा। आप और मैं वहां पर थे। उसका मृत्यु उस समय तुम्हारा और मेरा मृत्यु था। We died there with Christ long time ago. Jesus died your death. He died in your place and my place. मेरे जगह, आपके जगह यीशु मसीह मरा क्रूस पर, ताकि आपको वो एक नई जान दे सके। Hallelujah. He experienced everything, not only the death of the cross, but the forsaking of his heavenly Father. Because 3 hours, 3 घंटों के लिए परमेश्वर वहां पर लटका क्रूस पर, और पूरा धरती पर अंधकार आ गया। वो सहा आपके लिए और मेरे लिए। वो अकेला गया क्रूस पर ताकि आप अकेला ना हो सके। और उसने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा मैं वापस आऊंगा। मैं आने से पहले मेरे पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, और मेरा पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आपके अंदर भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। My dear people, what is God trying to say?
आपको सहना है, लेकिन आप जब सहते हैं आप अकेले नहीं सहते हैं, आपके साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अकेला सहा, क्रूस पर अकेला सहा, लेकिन वो आपको कहता है आपको अकेला सहना नहीं है। You don't have to bear it alone. Out jabaru borasa. Tu eksurena out jabaru borasa. To eksura zalo pon amka eksurete suruna. And we sit and we complain about this and complain about that. It's only to make us better people. Bitter herbs are to make us better people. Kodok baji amka god gorbak. आमच्या आत्म्यांक आमच्या काळजाक गोड करपाक खोडक भाजी कोश्ट आमची परीक्षा आमची आमकां जेजू भाशेन करपाक। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए। Stand up in the presence of God. मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Everybody, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। So jenna tukalok right kilometer then tupottiza pinaka. When somebody accuses you of something, don't try to explain to them and don't try to beg answer them. When someone does wrong to you, you don't try to seek revenge on them. When you are going through some trouble, when you do not have your income, when you do not have your money in your pocket, do not complain against God, do not complain against people. जब पैसा खत्म हो जाता है, आपके हाथों में कुछ रहता नहीं है, तो परमेश्वर पर निंदा ना करना। ये कड़वा बाजी को आपको खाना है, ये आपको सहना है थोड़ी देर के लिए। It is only for a little while. ये थोड़ी देर के लिए। जब आप परमेश्वर को आराधना करते हैं, जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं और विश्वास में आपके मुंह से अच्छी बातें करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कुछ कमियां है सब कुछ आपकी जिंदगी में भर देता है।
सब सहा उसने, मृत्यु भी सहा उसने, क्रूस का मृत्यु सहा। He suffered, he endured the pains of death. And the Bible says that we suffer with him, then we reign with him. अगर हम उसके संग सहेंगे तो हम उसके साथ राज्य करेंगे। We are going to reign with him. तुझे बना ले। किसको यहाँ पर नम्र बनने की जरूरत है? कोणाक ह्या जाग्याचेर घालतो जावपाची गरज आसा। कोणाक ह्या जाग्याचेर दुसऱ्यांक बक्षण दिवपाची गरज आसा। कोणाक ह्या जाग्याचेर सोंसपाची गरज आसा, पाशियेंस काडपाची गरज आसा। इस जगह पर जरूरी है परमेश्वर को पुकारो। तुझे सा बना ले मुझे, तुझे सा बना ले मुझे, तुझे सा बना ले, खुद सा बना ले मुझे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। ये सहना हमको जरूरी है, लेकिन अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। म्हाका सोसूंक पडटलें थोडे दीस, पूण हांव एकलें ना आनी हांवें हें सोसल्या उपरांत देव म्हाका आपल्या देण्यानी भोगतलो। हालेलुया। ये थोड़े दिन के सहने के बाद परमेश्वर मुझे फलदारी बनाएगा। तूफान आएगा, लेकिन तूफान जाएगा भी। Remember, the storm will come and the storm will go. Storm will not stay forever. तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है, थोड़ी दिन के लिए रहता है। लेकिन जब तूफान आता है, बारिश आता है, तूफान के साथ सब कुछ शुद्ध बना देता है। हर एक तूफान हमारी जिंदगी में हमको शुद्ध बनाता है, हमको यीशु मसीह के समान बनाता है। धन्यवाद, धन्यवाद दे दो परमेश्वर को। हर एक जो हमारा सहना है उसके लिए धन्यवाद दे दो। हर एक दुख के लिए धन्यवाद, हर एक कष्ट के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी मर्जी हो जाने दो हमारी लाइफ में। Hallelujah. Bless your people today, Lord Jesus. Every one of them who have come over here. धन्यवाद पिता, हर एक के लिए जो यहाँ पर आए। तेरी आशीष हर एक पर उंडेल दे पिता। जैसे वो घर जाते हैं, तेरी मिठास उनके अंदर आने दो। जैसे वो सहते हैं पिता, उतनी तुम्हारी मिठास उनके जिंदगी में। जैसे लोगों की नफरत को वो सहते हैं, उतना तुम्हारा प्यार उनके अंदर बढ़ जाएगा। How much you are bearing up the hatred of people, that much the love of God is going to grow in you and through you. Hallelujah. Come on. The more you are broken, the more you will shine. जितना आप टूटते हो ना, उतना आप चमक भी जाएंगे, उतना आप चमक भी जाएंगे। My God, hallelujah, hallelujah. Come on, somebody, praise God. Hallelujah. Put your hands up for the blessings. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।